हमें तब थोड़ी देर बाद का सीन दिखा रहता है जब वो लोग अंदर बैठ चुके थे। तो ग्रैंड ड्यूक कहता है टाइम तो कितनी जल्दी गुजर गया ना। आखिर किसने सोचा होगा कि मेहन वो मेरी बेटी की मोम बन जाएगा। और तब उसका सर उस पे तो मेहन ने बहुत ज्यादा मारा था ना और वो सूजा पड़ा था। लेकिन हमारा मेहन वो वहां बैठ के आराम से चाय पी रहा था और उसके साथ एरिनल भी थी। वो कहता है प्लीज कंटिन्यू करें, अगर आप मेरे हाथ से फिर से मार खाना चाहते हैं ना तो प्लीज आप ऐसा करते रहे, मैं आपकी बात सुन लूंगा मेरे सुपीरियर। तो तब हमारी हीरोइन का डैड वो तो ड्रामा करते हुए कहता है ओ डियर, आखिर तुम उस बच्ची के फादर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम अपने हनी की तरफ कुछ ज्यादा अफेक्शन शो नहीं करोगी? तो मेहन को तो बड़ा गुस्सा चढ़ा था। वो कहता है मैंने आपसे कहा ना ये सारी बकवास करना बंद कर दे। तो हमारी हीरोइन का डैड वो कहता है क्या हुआ हनी, तुम तो अपने हस्बैंड की फीलिंग को हर्ट कर रही हो, स्पेशली हमने एक दूसरे को इतने अरसे से नहीं देखा ना। तो मेहन कहता है बस शट अप। तो मेड्स वहां पे खड़ी थी और उनकी तो हंसी निकल रही थी। तो तब उसका डैड कहता है लेकिन हमारी वेडिंग एनिवर्सरी कब है? अच्छा मुझे तो याद नहीं आता कि हमारी वेडिंग भी कभी हुई थी। तो तब मेहन उसका तो सब्र का इम्तिहान पूरा हो चुका था। तो तब वो सारा का सारा टेबल उलट देता है। वो कहता है मैं कितनी बार कहूँ कि मुझे ही सब कुछ कहना बंद कर दो। और हमारी हीरोइन उसने तो अम्ब्रेला खोली थी ताकि उसके ऊपर कुकीज ना गिरे, लेकिन ये सारा का सारा हमारे मेहन के दिमाग में था और उसने ये सब कुछ नहीं किया था। वो सोचता है काश मैं सब कुछ कर सकता, लेकिन अभी मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो क्या सीखेंगे मुझसे और लेडी एडमिरल के सामने वैसा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बस अपने आप पे काबू रखो। और वो सोचते हैं वैसे भी इतना ज्यादा लंबा अरसा हो गया है, लेकिन ये दोनों बाप बेटी पहली बार मिले हैं, लेकिन इन दोनों ने आपस में सही से ग्रीटिंग नहीं की। और मेरे वर्जन में जो वार्म वर्ड्स थे ना वो तो ये होते कि वो कहते हैं हेलो मेरी प्यारी बेटी, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। और एरनल कहती ग्रीटिंग्स ट्रैश फादर। वो सोचता है अगर ऐसा कुछ भी होता ना कम से कम एक दूसरे से कुछ अल्फाज तक चेंज कर लेते, लेकिन इन दोनों ने आपस में बात ही नहीं की। और एरनल का फादर वो तो जब से आया है वो मेरा मजाक क्यों उड़ाई जा रहा है, आखिर इसको अपनी बेटी की फिक्र क्यों नहीं है? तो तब ग्रैंड ड्यूक कहता है सच में मेहन तुम्हारी ये साइड देखना बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो मेहन कहता है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि आपको इसमें मजा आ रहा है मेरे सुपीरियर, लेकिन मुझे लगता है काफी ज्यादा देर हो गई है, तो माय लेडी आपको वापस अपने कमरे में लौटना चाहिए और वापस जाके आपको अपनी मेडिसिन भी लेनी है। तो हमारी हीरोइन कहती है क्या मैं लौट सकती हूँ? वो कहता है जी ऑफ कोर्स। तो हमारी हीरोइन वो कुकीज खा रही थी, उस मुंह पे कुकीज लगी थी, वो कहती है ठीक है। तो तब हमारा मेहन वो सोचता है मेरी प्यारी छोटी सी एरनल, मुझे पता है कि आप अपने फादर के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही होंगी, तो आपके लिए अच्छा है। वो कहता है ये सच में बिल्कुल ठीक रहेगा, तो प्लीज आप आराम से जाइएगा ठीक है। तो तब हमारी उन कहती है ओके, अगर मोम ऐसा कहती है तो ठीक है। तो मेहन कहता है प्लीज लेडी एरनल को उनके कमरे में ले जाएं और मुझे सुपीरियर के साथ कुछ डिस्कस करना है, तो आप सभी यहाँ से जा सकती हैं। तो मेड्स कहती हैं जी लॉर्ड मेहन। तो हमारी एरनल वहां से जा रही थी, वो जाते जाते उसको बाय करती है। वो कहती है आपसे बाद में मिलूंगी मोम। तो हमारा मेहन वो कहता है हाँ एरल। और तब हमारी वहां से निकल गई थी और पीछे दरवाजा बंद हो गया था। तो तब एरनल का डैड कहता है ऑफ कोर्स उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, मैं एक्सपेक्ट तो करा था, लेकिन तुम्हारी बेटी अपने फादर से डरती रह रही है और तुम इस बारे में कुछ नहीं करोगे मेरी प्यारी वाइफ। लेकिन तभी मेहन उसके मुंह पे तकिया मारता है और तभी वो तकिया वो नीचे गिरता है। वो कहता है ये कारमा है तुम बेवकूफ इंसान। और थोड़ी देर बाद ग्रैंड ड्यूक उसका तो पूरा का पूरा सर सूजा हुआ था। वो कहता है अच्छा ठीक है, अच्छा बस हो गया, अब मैं मजाक नहीं करता। लेकिन तब वो उसके सामने न्यूज़पेपर रखता है जहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज थी ग्रैंड ड्यूक हेल्बन उन्होंने स्प्लेंडेड रिटर्न की और उनके नाइट्स ने एक ड्रैगन को स्ले कर दिया। तो हमारा मेहन कहता है आखिर आप करते क्या फिर रहे थे? तो ग्रैंड ड्यूक कहता है आई गेस नॉर्दर्न फॉरेस्ट को छोड़ना ये इतना भी आसान नहीं था। तो मेहन कहता है इसलिए आप वहां पर गए और एक ड्रैगन को स्ले कर दिया, आखिर आपको एक ड्रैगन को मारने की जरूरत क्या थी? तो ग्रैंड ड्यूक वलियार कहता है क्या तुम मेरे बारे में फिक्रमंद हो रहे हो? फिक्र ना करो हनी, मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं हूँ। तो तब मेहन कहता है अगर आपने एक बार फिर से मुझे हनी बोला ना तो मैं आपके खिलाफ वर्क प्लेस हरासमेंट की फॉर्मल कंप्लेंट कर दूंगा। तो ग्रैंड ड्यूक कहता है तुम तो कितने मीन हो रहे हो ना सच में। लेकिन हमारा मेहन कहता है क्या सच में कोई रीजन थी कि आप सारा का सारा काम छोड़ के वापस आ गए हैं? तो तब वो सीरियस होता है। वो कहता है हाँ बिल्कुल एक रीजन थी, क्योंकि तुमने मुझे यही मशवरा दिया था है ना। और तब ग्रैंड ड्यूक को याद आता है जब वो नॉर्थ में था तो मेहन ने उसे लेटर लिखा था, ये मेरी तरफ से कोई सुजेशन नहीं है लेकिन अपने एक दोस्त की तरफ से एडवाइस समझ लेना। और अगर चीजें ऐसी चलती रही ना और यंग लेडी किसी दिन कोलैप्स हो गई और दोबारा उठी नहीं तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस बात पर पछतावा नहीं होगा? तो ग्रैंड ड्यूक कहता है मैंने बस तुम्हारी बात मान ली थी और यहाँ पर आ गया। तो मेहन बिल्कुल खामोश हो गया था, लेकिन तब वो कुछ सोचता है और वो कहता है बस यही, आप मुझे और कुछ नहीं बताना चाहते?
तो ग्रैंड ड्यूक वलैर कहता है क्या मुझे किसी और रीजन की भी जरूरत है। तो मेहन उसको तो बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है अगर यही कुछ था तो आपको पहले आ जाना चाहिए था। इतने सालों से आपने एक बार भी पलट कर नहीं देखा, अपनी बेटी को इतने सालों से देखा नहीं, और अब बिना बताए अचानक से आप यहाँ पर आ गए हैं। आप मेरे हाथों से मरना चाहते हैं। तो ड्यूक वो कहता है नहीं नहीं, तुम्हारे हाथों से मरना तो मेरे लिए एक ऑनर होगा ना, क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। तो मेहन को तो गुस्सा आता है। वो कहता है तुम और तुम्हारी सिल्वर टंग, अगर तुम्हें ये सब कुछ करना ही था तो मुझे पहले बताओ नॉर्दर्न फॉरेस्ट में गए क्यों थे, और इसके अलावा वहां पर जाने के लिए तुम्हें किस चीज ने पोजेस कर लिया था। तो ड्यूक कहता है मैंने एक डील की थी। तो मेहन कहता है एक डील। वो कहता है हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैंने वो ऑफ साइलेंस लिया है, इसी वजह से मैं तुम्हें डिटेल्स नहीं बता सकता। तो मेहन थोड़ा चौंकता है। वो कहता है क्या वो ऑफ साइलेंस, लेकिन ये तो सबसे हाईएस्ट बाइंडिंग ओथ है ना, जिसकी वजह से ये अपना राज किसी को बताने की इजाजत नहीं देता और इसका इफेक्ट फिजिकली होता है। लेकिन आखिर हाई लेवल बाइंडिंग ओथ लेने की जरूरत ही क्या थी, वो भी नॉर्थर्न फॉरेस्ट जाने के लिए। जरूर कुछ या कुछ के मुझसे छुपा रहा है। तो तब ग्रैंड ड्यूक वो स्माइल कर रहा था, लेकिन उसका हाथ वो चेयर पे बार बार टैप किए जा रहा था। और तब ग्रैंड ड्यूक कहता है क्या तुम मेक श्योर कर रहे हो कि मेरी बेटी वो मेडिसिन ले रही है। तो मेहन कहता है क्या वो मेडिसिन। तो उसका डैड कहता है हाँ बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा प्रीशियस मेडिसिन है ना, और मैं इसलिए उसको भेजता था ताकि एरेनल इसको ले सके। और वो मिस्टीरियस मेडिसिन जो हर महीने मैं नॉर्थ से यहाँ पे भेजा करता था, अगर तुमने उसके ट्रिक्स के बारे में पता नहीं किया तो तुम वो मेहन हो ही नहीं जिसे मैं जानता हूँ। तो मेहन सोचता है वो मिस्टीरियस मेडिसिन इकलौती वो चीज है जो एरेनल को बार बार कोलैप्स होने से रोकी जा रही थी, लेकिन सिर्फ वही मेडिसिन थी जो कि उसकी इकलौती दवा थी। हालांकि टेम्पल और मैजिक टावर ने भी बहुत सारे हीलर्स मंगवाए, लेकिन फिर भी उसकी इलनेस के बारे में किसी को पता नहीं चला। और मेरी इन्वेस्टिगेशन उसके सोर्स और इंग्रेडिएंट ये सारे एक ही चीज तक जाते थे, और वो सारी थी एम्पीरियल पैलेस, क्योंकि ये मेडिसिन एम्पीरियल पैलेस से होकर आती थी। और सिर्फ एम्पीरियल पैलेस ही नहीं, इसके अलावा जो भी लोकेशन मुझे मिली थी ना, उनके बारे में पता करना बिल्कुल नामुमकिन था। और जितना मैं इस बारे में सोच रहा था, मैं उतना ही पागल हो रहा था। तो तब हमारा मेहन खड़ा होता और कहता है अब मुझे ये ना बताना कि ये मेडिसिन लेने के लिए ही तुम नॉर्थ में गए थे, और अगर एरेनल की मेडिसिन के लिए ये सब कुछ ना होता तुम पहले ही वापस आ चुके होते। तो तब ग्रैंड ड्यूक वो स्माइल करता है। वो कहता है अगर ये सब कुछ मैं ना करता तो और कौन करता, एरेनल के लिए और कौन कर सकता था। तो मेहन वो बिल्कुल शॉक हो गया था, और तभी वहां पे बैठता है। वो कहता है सीरियसली अगर तुम मुझे ये सब कुछ स्टार्ट से बता देते तो मैं तुम पे इतना गुस्सा ही ना होता। तो ग्रैंड ड्यूक हंसते हुए कहता है एग्जैक्टली, इसीलिए तो कम्युनिकेशन डिवाइस में मैं तुम्हें बता नहीं सकता ना, पता नहीं कौन हमारी बातें सुन रहा हो। तो वो सोचता है ठीक है, अब ये बात तो ठीक कर रहा है, इसलिए मैं आर्ग्यू नहीं कर सकता। लेकिन सच में मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए नॉर्थ में गया हुआ है, और एरनल तक को ये बात पता नहीं थी। लेकिन अगर हमें पता होता तो एरनल कहती आखिर इनके साथ मसला क्या है, लेकिन डायरेक्ट ये एम्पीरियल पैलेस गया वापसी के बाद, तो जरूर इसका मतलब है कि इसने डील एम्पीरियल पैलेस के साथ की है। तो तब ग्रैंड ड्यूक खड़ा होता है और तब वो खिड़की के पास आता है। तो तब मेहन उसकी तरफ देखते हैं और कहता है लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा मेरे सुपीरियर कि आप पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा घटिया फादर है, कि आपको ये बात पता है। तो तब ग्रैंड ड्यूक उसकी तरफ देखते हैं और स्माइल करता है। वो कहता है हाँ लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी मॉम बन गए हो मेहन। तो मेहन कहता है बस बहुत हो गया, मैंने कहा ना बकवास करना बंद करो। तो एरनल का डैड कहता है मुझे नहीं पता इस सारे वक्त में क्या हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम और वो बच्ची, तुम दोनों के दरमियान जो अफेक्शन है ना वो बिल्कुल जेन्युइन है, और मुझे बस ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। मैं समझ सकता हूँ उस बच्ची के बारे में, लेकिन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम किसी के साथ इतना क्लोज हो जाओगे, और तुम्हें कभी भी दौलत या स्टेटस में कोई चीज इतनी अट्रैक्ट नहीं की, इसलिए मुझे लगा था कि तुम कभी किसी इंसान के साथ भी इतने क्लोज नहीं हो पाओगे। लेकिन तुमने कभी भी किस चीज की तरफ अपनी डिजायर नहीं दिखाई, और पहली बार मैं तुम्हारी अफेक्शन किसी की तरफ देख रहा हूँ, और वो मेरी बेटी है। तो तब हमारा मेहन वो कहता है असल में मैं शुरू से ऐसा नहीं था, मैंने अभी थोड़े अरसे पहले ही उनके साथ क्लोज होना शुरू किया है, और एक टाइम था कि मैंने उनको अपने आप से दूर रखा हुआ था। मैं सिर्फ महीने में एक बार उनके पास जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा मैसअप हो गया है, और वो बच्ची मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे से बड़ी हो और हेल्दी रहे। लेकिन तब ग्रैंड ड्यूक उसके भटता है। वो कहता है और इसीलिए मैंने एरनल को तुम्हारे भरोसे छोड़ा था, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन कम से कम मैं उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा सकता था। तो मेहन कहता है लेकिन क्यों, मेरे भरोसे क्यों। तो ग्रैंड ड्यूक कहता है क्योंकि ये तुम हो मेहन, इस पूरी दुनिया में सिर्फ अपनी फैमिली के लिए मैं तुम पे इतबार कर सकता हूँ, और इसीलिए एरनल की जिम्मेदारी मैंने तुम पे सौंपी। तो तब हमारा मेहन वो कहता है ठीक है, आपको मुझ पे ट्रस्ट है ना, तो फिर मुझे एक बात पूछने की इजाजत दे दे। एरनल क्या सच में मुझे ये बताए एरनल आपकी बायोलॉजिकल बेटी है, मुझे सच बताइएगा। तो तब ग्रैंड ड्यूक बिल्कुल खामोश था, वो कुछ बोल ही नहीं पाता। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।